पर मैं अनुभव से ना, क्योंकि आपने तो अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा बनारस। व्हेन यू थिंक ऑफ बनारस, तब अब क्लीशे से इतर क्या है? यार बनारस ना एक इंसान है, बहुत अलमस्त रास्ताफेरन इंसान है। और वहां हवा में बेफिक्री है। एक बड़ा फेवरेट फेमस पॉपुलर टर्म है, वो एक्सप्रेशन है वहां पे कि जाए द लेट इट बी, जिसको बीटल्स ने गाना बनाया, जाए दो पे बनाया। नाइस। तो वो आप आस्तिक हो, आपको आस्था ना हो, लेकिन एक विश्वास जायदा हो जाए ना, क्या करे परेशान हो तो। ये जो एक एटीट्यूड है ना बनारस का, विश्वास का कि अंत में सब ठीक होगा, वो इंसान को बहुत बेफिक्र बनाता है। वरना सुबह चबूतरे पे उकड़ू बैठ के एक दोने में कचौरी सब्जी और 2 जलेबी, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ नाश्ता कौन करता है? पर उनका एटीट्यूड ये है कि जाए दो बढ़िया लगत ना हो, खा लो। वो बहुत कमाल है यार, एक अजब सा अध्यात्म है बनारस की हवा में। और ये संयोग नहीं है कि इतना सारा संगीत, इतना सारा साहित्य। मेरे घर के पीछे कबीर चौरा में, मेरे घर के ठीक पीछे, कबीर चौरा एक सड़क का नाम है जी। मुझे बहुत, जब कबीर चौरा छोड़ दिया तो पता चला कि कबीरदास जी वहाँ बड़े हुए थे। ये कई बार ना हाइंडसाइट में अपने प्रिविलेजेस समझ में आते हैं। तो कबीरदास भी छोड़ गए होंगे ना हवा में कुछ, तो वो हवा हमने भी सांस लिया है उसमें। सब्जी खरीदने जाए तो 2 लुंगी पहने हुए 40-40 साल के लोग बनियान और लुंगी पहन के सब्जी खरीद रहे थे अपने बाजू में बैठे हुए। उनमें एक का नाम गुदई महाराज था, एक का नाम किशन महाराज था। वाह। ये प्रिविलेज का मजा हाइंडसाइट में है। उस दिन अगर होता, मुझे पता था गुदई महाराज है और किशन महाराज है, पर ये कौन है, अगर उस बात की कीमत मालूम होती कि मैं किसके साथ बैठा हूं, तो शायद उस क्षण को उतने सहज तरीके से ना जी पाया होता। सुबह जाता था दूध लेने, तो कबीर चौरा सड़क के एंड में नागरी नाटक मंडली है, जहां पे सितारा देवी जी ने एक बार 36 घंटे के 24 घंटे बिना रुके नृत्य किया था। उसके ठीक पीछे एक गली है जिसका नाम अब सितारा देवी पथ है। बनारस के जितने महान संगीतकार संगीतज्ञ हुए हैं वो उस एक गली से हुए हैं। लीला मिश्रा जी भी उस गली की थी। और जब मैं सुबह, तो एक दीवार थी ऊंची सी, और इस गली में अपन जाते थे। लेफ्ट साइड में घर थे, 1 मंजिला 2 मंजिला, 2 मंजिले से ऊपर घर होते भी नहीं थे ज़्यादा। उन घरों के बाहर चबूतरे थे, और दीवार के साथ, ये मैं टोटल चौड़ाई है 20 फुट 18 फुट, उन दीवारों के साथ गायें और भैंसें बंधी हुई हैं, जहाँ पे अहिर लोग दूध निकाल रहे हैं। तो इनमें से एक के पास हम जाएंगे, वो अपनी दोनों घुटने को बीच में बाल्टी को रोकेगा और बैठ के, और हम अगर खड़े खड़े ऐसे लुढ़कने लगे तो वो थन से निशाना मार देता था, मुंह पे छपाक करके दूध पड़ता था और आँख खुल जाती थी। गुलाब नाम था उसका, मुझे याद है। ये तो हुई एक बात। जो बाईं तरफ जो घर हैं, इसमें ये सब रहते थे, और ये इस वक्त रियाज करते थे। तो अब आप सोचिए, घुंघरू, तबले, आलाप, तानपुरा, सितार एक लाइन से बज रहे हैं, और आप वहां खड़े हैं दूध लेने के लिए। ये बनारस है। वाह।